ग्राम छतौद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सबसे पहले जान लीजिए कि एजुकेटेड लोगों का गांव है। यहाँ से 2 डिप्टी कलेक्टर, 2 विधायक निकले हैं। बताओं, कोई दिक्कत है? मम्मी ज्यादा डांटती तो नहीं है? भाग्य तिलदा गे ना रे। मम्मी नहीं। बाबू नहीं तो कौन है? गली गली गे हम त तिसारी मन के लुगरा गंदा हो गए और पानी है सारा बहावत है। सारा बहावत है। ये तो विकास है गांव के। नहीं जब भी आवे तब भी लुगरा गंदा करके जाथन। हां पानी दारू लत नहीं जानन हमन नहीं पियन त काय जानबो। दारू ला तू मन जान हूं ज्यादा कटका कन बहावत तेल ला। तो बताओ ना, दिन में पी के बैठे हैं तो घर तो ये आए हैं खेत से बैठे। दिक्कत क्या बतावे बता ना। तो आज तो काल तो जगह जगह दारू मिलते नहीं, दिक्कत है गाँव में। मैं सीधा बोलता हूँ, जितने जिम जाते हो ना, ये सब काम कर लोगे तो आधा जिम जाना नहीं पड़ेगा। चक्की पीसिंग। इंडियन जिस तरीके से जुगाड़ करते हैं ना, उसके सामने तो बड़े बड़े देश भी फेल हैं। आज कमाएंगा तो कल खाएंगा। और ऐसे छपरी रिपोर्टर को दोबारा नहीं लाएंगा। कहते अधिक बड़े दुकान खोले हैं, कमाई तो अच्छा। गांव का कमाई लेबे, गुटका भर तो बेचने गांव में। महतारी वंदन योजना वाले हारों का कोई हमारा 500 आते, 500 कहाँ जाते थे पता नहीं। काकार में करते थे ना। कौन से वो घर रही जहाँ से विधायक हाँ निकली से, जहाँ होकर पूरा परिवार रही। ओ नेहा कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बहुत एक समस्या में नहीं जाना। मैं अपन घर और खेत से मतलब रखता हूँ। अभी तक गांव कनेक्शन के किसी भी एपिसोड में हमने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, और इतना अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल क्लिनिक हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से रखा भी गया है। हुए मैंने यहाँ पे आया, बताया कि मेरे गले में खराश है और मेरी एक नाक टांग नकली है। मैं हॉकी बहुत बड़ा खिलाड़ी था। बच्चों कैसा महसूस हो रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है, बढ़िया, एंजॉय करो। नमस्कार, जय जोहार। ग्राम छतौद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ निधि भारद्वाज। चौंक गए ना? अरे अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सीजी भास्कर की जो ये टीम है अब कहाँ चल पड़ी। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रायपुर ज़िले के छतौद ग्राम पंचायत में, जो राजधानी से महज 45 किलोमीटर दूर है। और आपको पता है कि इस गांव की खासियत क्या है? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। तो जो ये आप गांव देख रहे हैं, ये सबसे पहले जान लीजिए कि एजुकेटेड लोगों का गांव है। यहाँ से 2 डिप्टी कलेक्टर, 2 विधायक निकले हैं। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन जो है, ये उनका गांव है। इसी गांव में वो पले बड़े हैं। यहाँ उनका पुश्तैनी घर रहा है, परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ ये जो गांव है ना, यहाँ पर 1965 से एक प्राइवेट स्कूल है। यानी कि गांव के लोगों ने चंदा करके यहाँ पर प्राइवेट स्कूल, अकाल पड़ा था तब खुलवाया था। ऐसे में जो एजुकेशन है उसका लेवल यहाँ पर बहुत हाई है, लिटरेसी रेट हाई है। यहाँ से पढ़ लिख कर जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो काफ़ी अच्छी जगह पर पोस्टेड है। तो हमें पता चला कि ये गांव इतना पढ़ा लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी क्या खास चीज़ें हैं, आपको इस गांव कनेक्शन के एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू हो चुकी है हमारी गाड़ी, और यहाँ पे हमें शुरुआत में ही मिल चुके हैं 2 छात्राएं। क्या क्या नाम है आप लोगों का? कविता निर्मलकर, कविता, रेणुका साहू। रेणुका। कौन कौन से कक्षा में पढ़ते हो आप? 12th बायो। अच्छा, 12वीं बोर्ड। कैसे चले थे? अच्छा चलते। कहाँ स्कूल आप मन के? यही गाँव में छतौद में। कैसे पढ़ाई होते स्कूल में? अच्छा होते। कोई कमी? शिक्षक बढ़िया, सब भरपूर, सब सुविधा ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चलाते। का है आपके गांव में खास, चलो ये बताओ। हाँ? सब चीज़ से ठीक है भाभी। ठीक है। तो हमन घूमे बर आए हैं आपके गांव छतौद, खास भिलाई से। तो आप बताओ कहाँ जान, कौन ले मिलन, का है? चलो, एमन तो शर्मा थे, लेकिन बाकी मन ले हमन पता कर। राम राम काकी। राम राम काकी, कैसे हो अपन? हड़बड़ा के रहेंगे ना, वो देख के रहेंगे ना वो। का नाम दादी आप मन के? सामवती। कितना साल रहा था गाँव में? हैं? कितना साल हो गए गाँव में? मैं तो जुग के हवा है। हेज के लिए हुआ। मतलब ये गाँव के बनत बिगड़त सब अपन देखे हुई है।
बनत बिगड़त मतलब गांव ला पूरा दिखे विकास विकास वगैरह। ला घर कैसे बनी से, कैसे रोड आई से, पानी के कनेक्शन ले लेके बिजली के सब चीज अपन देखे हुई है हाँ पाछू आई दादा है ना। पानी पाछू ऐसे अच्छा गांव के आप मन सबसे अच्छा बात का लगता है अपन गांव के आप मन ला? हैं? आप मन ला अपन गांव के सबले अच्छा बात का लगता है? अब पानी होना चाहिए बन अच्छा बात कुछ तो जो हो ही वो का अच्छा लगता है अपन ला? नहीं, अपन मांग भी बताते ना कि पानी होना चाहिए, मतलब पानी की किल्लत है हाँ है ना। हाँ आओ अब बने पानी आए दई घरों घर इधर रोड हमार जो खदर चलो चलो कान्हा, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल से बच्चे आए हैं और ऐसे वैसे नहीं, गांव में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं गांव के वो अब शहर की तरफ। ए, बच्चा पार्टी इधर आओ इधर आओ भाई इधर आ। इधर आओ। एक बुरा सी बात बताता हूँ। एंड वन गर्ल, कम आ जाओ कम। हेलो, इतना बड़ा बैग बहन, तेरे से बड़ा बैग है। व्हाट्स योर नेम? आयुषी, आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जेब इंटरनेशनल स्कूल, कौन से क्लास में हो आप? 4th। ओके, वाइवा ले रहे हो क्या बेचारी का? यस। हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो ये इसी गांव में रहते हो आप? हाँ। शिवांग, आपके गांव में स्पेशल क्या है यार? हम लोग आपको गांव घूमने आए, बताओ कुछ हम लोग को। हाँ, शर्मा रहे हो क्या? नहीं पता क्या है। नहीं पता। तो बुरा क्या है ये बता बुरा दो। क्या है गांव में? अच्छा चलो ये बताएगी। ये बताएगी। अच्छा गांव का सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है आपका? मेरा हाँ, मेरे को अपना फेवरेट प्लेस ना वहाँ का मेरे वहाँ यहाँ लगता है शास्त्री चौक। शास्त्री चौक। कैसे वहाँ पे कुछ स्पेशल मिलता है, स्पेशल जगह है, ऐसा कुछ? ना अच्छा लगता है बस। हाँ, हम लोग आपके गांव में, आप बताओ कहाँ घूमने जाएं? मैं नहीं जानती, आप कहीं जाओ। कहीं ओके चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। बेटी हाँ जाते का कहूँ का कहीं वो जाते आबाद रास्ता देखे ना, अब जात रास्ता कौन देखी हुई? बने बनाए हो तीजा तिहार? हाँ बने बनाए ठेठरी खुरमी हाँ? बुटिया आओ का अब का खवा वो बेटी मला ठेठरी खुरमी हुई हमार मन के तिहार है। हाँ, ता जाथस बेटी के घर रायपुर? हाँ जाता बेटी दमान के सेवा हुआ नहीं कर सकें भाई, अब ऐसे उगी से। कैसे है तोर दामाद? हमार दमान तो एक नंबर है। दिखाओ उनका फोटो, दिखाओ दामाद का रिएक्शन कैप्चर करो भाई सास बहुत खुश है। हाँ हमार दमान एक नंबर है। हाँ, एक नंबर दामाद। क्या कहेंगे दामाद जी, इतना प्यार ससुराल वालों की तरफ से मिल रहा है? बिल्कुल यही सदा मिलते रहेगा। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन काम करता हूँ, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हूँ। अच्छा और लंदन स्टील पावर लिमिटेड सिलतरा में। हाँ, फुल प्यार दुलार। और कैसे हो आप मन? आप बताओ चलो। अच्छा दीदी ते कैसे बना तीजा तिहार? ये बताइए, एक नहीं तू सब में पूछबो। ये सब न जाने ऊपर बाबू से लेकर सब लड़का सब। अभी वाह, खेती किसानी कर रहा। ए बता कि अभी इतना पहली से गाँव देखा था, कितना विकास लगते, बढ़िया काम काज हुआ थे? बढ़िया काम काज होते, कोई कमी नहीं है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है पानी भरपूर है, भरपूर बिजली सब भरपूर एक तरफ दादी कहा थे, कभी विकास होते, एक तरफ दीदी कहा कहते, वो बता दो। हाँ, अब ले हाँ दीदी, यही चाहिए हमारे ला। ये का ना देखा, आप बताओ। तिजारिन मन के लुगरा है गंदा हो गए गली गली गए हम तो तिजारिन मन के लुगरा है गंदा हो गए और पानी है सारा रबो हवा थे सारा बात तो सही है। तो विकास है गांव के नहीं, जब भी आवे तब भी लुगराल गंदा करके जाथन। तेकर से एक बार सूट पहने सूट ला पहन के जाला का चिकला छटक थे की नया साड़ी भी नहीं पहन पाते दीदी। हाँ, सरकार आप मन ध्यान दो। कोनो काल के घूमे बरगे निकले हनते गली में देखबो कि केतगा पानी है बहावत गली गली तो अपन बोलो नहीं कोईला बोलबो। ए तुम्हार सरपंच है? हमार सरपंच ला काय बोलबो दई काम में देखा तो है ओकरो तो होवा थोई गंदा फुल पेंट है और का ना रोज धो के पहना तो ही ओकरो तो सादल पैरा छटका थोई दिखाओ भाई नाना के मां तबे तो दे देखना कैसे पहिरे रही थे सब मन रचा मत की करिया पेंट ला पहिरे रही थे गली गली भारी दारू हाँ, पानी दारू लात नहीं जाना हमन नहीं पियन ता काय जानबो दारू ला तू मन जानहु ज्यादा कटका कन बहावत तेल ला हमन तो नहीं पियन। नहीं गांव के इंटरनल। हाँ काका ते बता कितना बहावत है? नहीं वो बारे में नहीं जाना मैं। कितना सीधा गांव वाला मन है, दारू के बारे में नहीं जाए। बस एक काका बताया रही इसके अब्बड़ परेशान आपको है। पता हुई ना कौन में मिलते कहाँ में, वो नहीं पता। नहीं
मैं वैष्णव के बारे में नहीं जाना। चलो अच्छी बात है। चलो चलो था अपन कहा थे चलो लेट होते तीजा मनाक जाते। बाय। बाय बाय फिर आपे महतारी वंदन योजना वाले आ रहे हो का कोई? आगे है 1 घंटा। महतारी खेल डारे हाँ आते ना ये पैसा आते आते हाँ। कितना साल हो गए शुरू से सरकार बने तब ले या अभी अभी? अभी शुरू से आते हैं मन के। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। आपको ला फायदा मिला था? हमारा 500 आते, 500 कहाँ जाते थे पता नहीं है। कतार में करते थे ना। लेकिन नवा नियम में नवा नियम है भाई। नगर पालिका जाथन देखा हो कि था तो मन ध्यान नहीं देवा नहीं, लेकिन सरकार तो 1000 रुपए देते तो 500 कहाँ जाते? आप मन विधवा पूछा नहीं? पेंशन कटा थे उछल कह रहे हैं तो मन हाँ ध्यान ही नहीं देवत ना। अच्छा, पर विधवा पेंशन में 500 मिलती थी। 500 आते और 500 महतारी हम 1000 रुपए मिलते। हाँ, शादीशुदा मनला विवाहित मनला 1000। 13-14 महीना हो गए। हाँ ते का कही विदाई हमरो 1000 मिल जाते तो हुले 1000 मिलते ले भेदभाव होते होला 500 तो वो कटा थे नहीं मिला तो ये में ऐसे तो आपला भी विधवा पेंशन मिलत होई ना? नहीं मिला तो कौन से मिलते? यही 1000 देवाते हैं। हाँ तो कैसे मतलब समझ नहीं है इसमें? विधवा पेंशन इन्हें नहीं मिला तो 1000 आवत है खाता में। अगर विधवा पेंशन मिलती तो 500 आती। नहीं पेंशन के कमा जाते चेक करवा गए हम नगर पालिका में ध्यान ही नहीं देवे भाई। हाँ तो वो अलग है, विधवा पेंशन का अलग मिलेगा। हाँ 500 करते हो 500 निकल मिलना चाहिए बेचारी कोई नहीं। आप मन बताओ और दीदी तो नहीं बताई इस दारू वारू की स्थिति का है? अब दारू की स्थिति हम का जानू बहनी हम मतलब कोई दंगा फसाद नहीं करे? नहीं, पी नहीं, पा एकदम के? शांत गांव एकदम हाँ नहीं एकदम नहीं राम अब भगवान हम वाला। तीजा माने ला हन हाँ। बेटी माई हरन। अच्छा हाँ। चलो ये हमर माए है हाँ 6 जन बहनी पूरा परिवार सा परिवार। चलो बातचीत सीजी भास्कर से बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो दोस्तों गांव घूमते घूमते अब हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जैसा कि गांव वालों ने बताया था कि आसपास रिकेश सेन का घर है जहाँ पर वो पले बढ़े और खेले कूदे और यहाँ से फिर भिलाई शिफ्ट हुए। लोग मौजूद हैं, पूछ लेते हैं। राम राम काका। राम क्या नाम है आपके? मेरा विजय वर्मा। विजय वर्मा। रिकेश सेन जो अब वैशाली नगर के विधायक बन चुके हैं, उनका घर ए आसपास में है। आप बता सकते हो कि कहाँ है, कौन से घर है? उसका घर ये सामने वाला है, वही घर था उनका। और बेच दिए हैं, ये खरीदे हैं। गुड़िया बताओ, गुड़िया दिखा दो। चलो घर दिखा देते हैं उनका। तो जैसे कि बाबा बता थे कि ये वाला घर, मैं आदित्य ला कहूँ कि कैमरा उस साइड रखे और दिखाए कि कौन से वो घर रहीस जहाँ से विधायक हाँ निकली से, जहाँ होकर पूरा परिवार रहीस। तो यह अभी बंद है। हालांकि आप मतलब बताना चाहूँ कि एक घर जो है वो अब बेच देगी से, मतलब यहाँ उनका कोई परिवार नहीं रहता, ये इस घर को बेच दिया गया है। रहते ओकर में रहते? हाँ ओकरे घर। मामा मामा है। अच्छा मामा। 2 परिवार था, 3 बहनी। हाँ तो एक बहनी ये है रे, एक बहनी वो है रे। अच्छा आओ देखथन। तो अभी यहाँ कोई रहते? नहीं रहते। वहाँ ही रहते हैं। हाँ। ये मवेशी बाड़ा था। मवेशी बाड़ा। हाँ, बाड़ी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्यतः बाड़ी ही है, समझिए सब्जियां वगैरह उगाई गई है। वो रिकेश सेन के जो बड़े भाई हैं दिनेश सेन, वो मेरे मितान है, हमारा घरेलू संबंध है। अभी भी आते हैं तो वो मेरे यहाँ रुकते हैं। हाँ। है ना। और उसके मामा घर है, वहाँ रुकते हैं। जहाँ भी मन चाहे दोनों जगह वो आके रुकते हैं। कुछ भी अभी कार्यक्रम होना रहता है, वैवाहिक कार्यक्रम है, सुख दुख वाला या किसी की मौत वगैरह है, वो आते हैं बराबर आना जाना। हम भी जाते हैं भिलाई, आना जाना लगे रहता है।
तो मितान बदने की परंपरा, एक खबर हमने आपको दिखाई थी इस परंपरा से जुड़ी। और देखिए साक्षात उदाहरण आज इस गांव में आने के बाद मिला है। मितान बधा था रिकेश सेन के परिवार से, यानी कि उनके बड़े भाई दिनेश सेन ने, ये उनके मितान हैं। हर सुख दुख में, हर तरह के कार्यक्रम में वे शामिल होते हैं, गाँव में आते रहते हैं। तो ये है उनका घर, एक बार क्विक विजिट कर लेते हैं इस पुराने घर में। हालांकि यहाँ कोई रहता नहीं है, इसे किसी दूसरे परिवार ने 30 साल पहले खरीद लिया था, लेकिन सब्जी बाड़ी के लिए अब इसका उपयोग किया जा रहा है। इधर एक कमरा भी है ना, देखिए नल की व्यवस्था है, रूम में पानी है, और ये लग रहा है शायद बाथरूम है क्या? बाथरूम है, कपड़े वपड़े सूख रहे हैं। और एक और ये कमरा है जिसमें फिलहाल लगा है ताला, इसलिए हम पता नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। धान वान रखा है। हाँ चलो, भैया ने बता दिया। धान वान रखा है। धान वान रखा है, ठीक है चलो। घर पुराना घर में वो रहते ना, उसका मौसिक घर दिखाते हैं, उसका मामा का घर दिखाते हैं। देखो यहाँ से देख सकते हैं, धान वान रखा हुआ है, काइंड ऑफ स्टोर रूम आप बोल सकते हैं। तो चलिए, ये था लखन सेन परिवार के रास्ता। आप देखिए काफी सकरी गली है। तो विधायक के मामा के लड़के भी हमें यहाँ पे मिल गए हैं। नमस्ते काका। नमस्ते मैडम। अपन घर ले जाते, चलो कर घर भी देख लेते हैं। तो ये निर्मला नाम था इसका। रिकेश सेन की सगी मौसी का घर है। कोई हो ही का अभी होगा ना, ले आओ। नोनी, ओ नेहा, नेहा बुला रहे, नेहा, भैरी ही ना सुतत हुई ना मंजनिया को नाहन हमन खा पी का आराम करते आदमी। नेहा, उषा, ये चलो ठीक है, डुप्लीकेट है। हाँ सिल्की दिखत एकदम और ओरिजिनल है। हाँ तो आप बताओ काका, अब आपके भाई लगी ना वो तो भैया 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 लगी। भैया कैसे लगते, अब इतना बड़े पद में है, विधायक बन गए है, जनता के सेवा करत है, कैसे लगते? मोला ठीक लगते का, कभी भी जाता हूँ मोर बर गाड़ी वाड़ी व्यवस्था हर चीज करते। पावर हाउस उतर गए तुरंत गाड़ी भेजते मोर बर। मतलब पावर में जरूर आगे है पर प्यार नहीं, पावर हाउस जैसे स्टेशन है हाँ, ना, हाँ। वहाँ जैसे पहुँच गए तुरंत भैया फोन लगा हूँ तो वो गाड़ी वाड़ी जुगाड़ बुगाड़ सब करते। हाँ। मतलब सहयोग वयोग पूरा भी हाँ, है। टोटल सहयोग करते वहाँ। घर में बैठ जा थोड़ा सा। तो ये सकरी गलियाँ, गांव की गलियाँ, बारिश का मौसम, थोड़ा बहुत कीचड़ मिट्टी तो मिलेगा ही। तो गांव वाले मन बड़े उत्सुकता के साथ हमन ला रिकेश सेन के मामा घर ले आई से ननिहाल आप मन बोल सकते हो। और ये दाई इंचे ना तो आप? अच्छा ये मामी हरे। हाँ, कैसे हो आप? अच्छा है, सब बने बने? हाँ। का करत रहे हो अभी? अभी ये दे पड़ोसी यहाँ बैठे रहे। अच्छा, और खेती किसानी काम कैसे चला थे? चला था अभी ये तिहार माने है ना, तिहार मान काल परसों चालू करबो खेत जाके। हाँ हाँ। और तोर भाचा तो अब विधायक बन गए, कैसे लगते? अच्छा लगते। वो दिन तो करुक दिन ना ये डाले रही माँ ट्रक ट्रक करेला सब ला पैकिंग करत रही बाटे बर, और बोलत रही भाचा है ते सुने है। और भागवत हो सब त भागवत ठोर में गिरी शिव पुराण हुई त टीवी में देखे हैं। बने लगते आथे मिलते आप मन ले? कहाँ मिली, वहाँ गे रहे हो ना। हाँ। ओकर मोसा खत्म हो रही तब मिले रही से, व्यस्त हो गए ना। और कोई बचपन के याद होकर आप मन बताना चाहूँ? यही घर है। हाँ, ये जो ननिहाल मामा मामी का घर। बहुत अच्छा। आपका अलग थो? बहू है। बहू है रो? हाँ। ये बेटा है बड़े। हाँ, ये बड़े बहू है। और आप? मैं बेटी है। तो मतलब आप बहनी भाई लगी ना आपके? हाँ। आप बताओ, बचपन में खेले कूदे हो साथ में? कैसे कुछ याद वाद, पुरानी बातें? पुरानी बात याद है।
कैसे लगते आपके भाई इतना अच्छा काम कर रहे थे? अच्छा लगते, बहुत अच्छा। खुशी लगते ना? हाँ, बहुत खुशी। कभी सोचे रहे हो कि इतना बड़े पद में जही ऐसे जनता की सेवा करी? नहीं सोचे रही कभी। तो मेहनत करत रही मतलब बचपन में हाँ, ऐसे कुछ? बचपन से मेहनती थी। मेहनती थी। हाँ, बचपन से। आप क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ, मन आप मिले हो? चलो दीदी यहाँ शर्माते, ठीक है। तो अभी हम जस्ट निकल रहे थे तो मैंने देखा है दरवाजे के पीछे कंडा को लटकाया गया और शायद इसमें पूजा भी की गई है। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि कंडे को दरवाजे में लगाया जाता है। तो आप मन बताओ क्या मान्यता है कर पीछे? बहुत मान्यता। कहाँ पर लगाया होता? एला गांव बनाते ना घर में, जैसे गांव में एक बार त्योहार मानते पूरा टोटल, पूरा छठोट काम धंधा सब बंद रही थे। मतलब गांव बनाते बनता भूत प्रेत बाधा वाधा एक से नहीं आवे बॉर्डर। अच्छा। बोलता ना हम पूजा करके हरेली के टाइम लगाया होता? हाँ, हरेली। तो जैसे नीम के पत्ता खोजते ना वैसने कंडा लगाए के परंपरा नया चीज मोला पता चली से गाँव में। तो विजय जी बकायदा हमन ला पूरा घुमा थे मितान। अरे घरेलू संबंध रही मामा का छोटे लड़का, मतलब ये एक और घर है मामा के दूसरा बेटा घर? हाँ, दूसरा बेटा का। अब ये पंच है इसके, महिला पंच पक्की है। और जो सक्षम नहीं है तो आजकल खपरा नहीं मिलता, खपरा इस नाम से अपना आधा एकड़ खेत बेचो और पक्की बनाओ। हर कोई का वही चल रहा है, देख पाओ। तो चलो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। राम राम काका, कैसे हो? सब बढ़िया है। कहाँ चले थे? गाड़ी घोड़ा चला था अभी छुट्टी में। छुट्टी में कुछ काम करते हो? नौकरी ट्रक चला था। ट्रक चलाते हो? कहाँ? ये देख अडानी पावर प्लांट में। अच्छा, अडानी पावर प्लांट पास में ही है ना? हम आता देखे ट्रेन। और कैसे पावर प्लांट के कामकाज? ठीक है, ठीक है। बैठ जाओ तो बाजू में। बैठ जा बिल्कुल। और कौन तो नाती में ना का? नतनी ने। नतनी ने होगा। ओ लो कहना है कुछ बता दे। क्या नाम है? क्या नाम है? चलो तो फिर वहाँ ट्रक चलाते हो कितना साल हो गया आप लोग? मौला तो 20-25 साल हो गाड़ी तो चला। नहीं वो तो अडानी जो अभी चला था अभी। वो प्लांट खुले कितना टाइम हुआ है? वो तो 2-3 साल होगी, सो मौला 15 दिन हो चलावती है अभी। अच्छा, मतलब नया पावर प्लांट बने हैं। का काम होते वहाँ? अब हाँ मन कोयला सप्लाई करता है बस, बोला जानता डस्ट फेंकता है। हाँ, बस वही काम है। और गांव में कैसे सब बने? सब बढ़िया। कोई दिक्कत कोई समस्या? दिक्कत काला बतावे बता ना था। आज तो कल तो जगह जगह दारू मिलते नहीं दिक्कत है गांव में, मैं सीधा बोलता हूँ। दारू समस्या तो पूरा छत्तीसगढ़ के हरे। पंचायत ऊपर पंचायत सकली तब नहीं मानी चाहिए। नहीं माने? क्या करते दरबाहा मना? भाई बेचा ब्लैक में। ब्लैक में? यहाँ गांव में बेचाते? नहीं, भट्टी उट्ठी नहीं है, इसी बिकते। और दंगई वंगई भी करते का? पीपा के भाई झगड़ा लड़ी हो बेच कर पी तो। हाँ, और का दिक्कत होते? और कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो सब सुनता सुलास चलते हैं। और लड़का बच्चा मन बढ़िया पढ़ते? हाँ, यहाँ पढ़ाई बढ़ाई अच्छा हो। अच्छा, पर शराब के बिक्री के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बस। तो सरपंच वरपंच सब बोल रही, तब भी कोई सुधार नहीं? चाचा होना है सब बोल रहे हैं, वो तो हमारे सियाने छे ना। आपको क्या परेशानी है? बात कर। बताओ, कोई दिक्कत है? मम्मी ज्यादा डांटती तो नहीं है? भाग के तिल दगे है ना रे। मम्मी नहीं। बाबू नहीं। तो कौन है? वो अपन भाई बाबू की। अच्छा, राम राम बाबा, आपके पापा हैं क्या? कैसे हो? कैसे हस? बने हस? क्या करत रेस? बैठे हैं, क्या करें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। का काम चलते वहाँ खेत? हाँ, आ जाओ का दीदी? आ जाओ भाई, बुला रही है दीदी। काम धंधा के टाइम में आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं। कैसे हो आप? हम ठीक हैं। क्या नाम है आपके? कीर्ति साहू। कीर्ति साहू। आप का करते हो? खेती किसानी करता हूँ। अच्छा, और कैसे बार के फसल? नहीं, ये साल नहीं का पानी नहीं हाँ। पानी बरसात के कारण। हाँ। अच्छा, और पिछले साल कैसे रही? बने रही से ऐसा तो नहीं है, पानी गिरी तबीयत हुई ना। हाँ, नहीं है। और क्या बोलते गांव में कैसे सब अच्छा चला थे? कोई कमी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? वो तो एक समस्या में नहीं जाना, मैं अपन घर और खेत से मतलब रखता हूँ। अच्छा। हाँ। बाकी खुश हो आप? हाँ। तीजा नहीं गिरे उसका? आए हो ना अच्छा, तो मायके आ रहे का?
नहीं अच्छा तीजा ले कल आ गए। हाँ अच्छा चलो ठीक है। ठीक। चलो बढ़िया। मेहमान है हो कब? दमाद है। राम राम। दामाद जी के बहुत इज्जत करे लगते हैं। फुल नाश्ता पानी मिले देगा। चलो भैया। बच्चा क्या छोड़ उसकी मम्मी नहीं तो उसके साथ ऐसा करोगे? को लेके जा रहे हैं हम रायपुर। चलो चलो रायपुर चल ठीक है। बाय सॉरी बाय। अंकल, बाय बाय। इसका ख्याल रखेंगे हम लोग। बाय बाय। इसको भी रिपोर्टिंग करवाएंगे। यही से बोलना स्टार्ट करो। हेलो। बोल जय जोहार जय छत्तीसगढ़। बोलो। मैं नहीं बोलूं कह दे। ते को नस ले बनी जा। गेट आउट। आज कमाएंगा तो कल खाएंगा। और ऐसे छपरी रिपोर्टर को मारेंगे, दोबारा चाकू नहीं निकलेगा। लाएंगा। एक मिनट देखो यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। बांस का दरवाज़ा जो अमूमन काफ़ी कम देखने को मिलता है और सबसे खास बात ये है कि यहाँ वॉश बेसिन भी है। शायद किसी का घर है पर घर वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये दरवाज़ा क्वाइट कूल। अच्छा तो ये किराना दुकान है और उनसे लगा शायद घर है। दुकान तो पूरा खाली है यहाँ से। अच्छा राम राम काका, कैसे हो? क्या नाम है आपके? रघुनंदन वर्मा। अच्छा वर्मा जी, कैसे काम धाम चला थे? ठल्हा बैठे नहीं दे दे अतिक बड़े दुकान खोले हस, कमाई उमाई तो अच्छा गांव होता का है। कमाई लेबे, गुटका भर तो बेचना है गांव में। गुटका भर तो का है? कतना गुटका बिक जाते तो एक दिन में? अरे एक पूरा बेची है, का बेची भाई। और एक पुड़ा से कतना कमाई होते? 15 रुपया। तो कतना आदमी लेवत हो योला? 15 रुपया कमाई मिलते एक पूरा में। और बाकी चीज नहीं बाकी खरीदे? चाहे नमक चीज का है। दाल और नमक दाल यहाँ साबुन। गांव नहीं चला है, वो सब मेटाडोर वाले काम कर लेते अपन। मेटाडोर वाले काम कर देते? हाँ मेटाडोर रोज 4 ठो कुछ किंजरत ना भी गांव में। तो फिर मतलब धंधा हम मंदा पड़े बोल सकता हूँ। हाँ पूरा मंदा है। तो घर तो बड़ा अच्छा है होती है, मन देखे दरवाजा वाह। बांस वाले। हाँ बताओ आओ का कर तो खेती किसानी भी है? हाँ खेती किसानी, खेती में मैंने भाई ये तो ठल्हा टाइम पास है। टाइम पास है भाई ने 2 बजे कहाँ के गांव किराना दुकान खोलबे। हाँ नहीं अच्छा है। हमन जैसे मन आ जाथन कभी कभी। हाँ नहीं आवे गांव में 2 बजे। 2 बजे तभी गांव सुनना सुनना लगा थे। ए बार हमन हमेशा सुबह सुबह निकल पड़थन गांव के घुमकड़ी करे बर, पर इस बार हमन रायपुर ज़िला में आए हन तो थोड़ा देरी से शुरू हुए हैं, तो अभी थोड़ा सुनना सुनना लगा थे। पर हमन कोशिश करत हन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगन मन हमन ला मिले और हमन ढेर सारा बातचीत करन और नया नया चीज़ ए गांव के बारे में ओखर मन ले जानन। बने बने का करत हो? ये खेतलाक बैठी सुरतावत हस? भात वात खा डरेस? खा रहे का साग खाए जाच? आलू सोयाबीन की बड़ी। कौन कौन रहते घर में? घर में अभी तो 5-6 जमन। अच्छा पिए हस का? पिए हस का? आप कहाँ से आए हो? मैं तो नीचे से आ रहा हूँ तिलदा ले। तिलदा है। हाँ तो ये बताओ ना, दिन में पी के बैठे हस तो घर तो यदि आए हैं खेत के चुपचाप बैठे लगते थोड़ा सुस्ती लग रहा है। पीने के बाद? नहीं खेत ले आए हैं तो चुपचाप बैठे हैं। अच्छा ठीक है बढ़िया, आराम करो। चलो लिटिल लिटिल पैग लगाई गई है, खुशबू से मैंने पता लगा लिया। पर ठीक है भैया की प्राइवेसी को ज़्यादा भंग नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। चलो दादी के साथ। राम राम काकी, कहाँ से आते हो? पीछे घूमे गए। कहाँ? दातुन लेवर? हाँ नीचे रहते हो? हाँ। कौन से घर है? अच्छा ये ताला बंद है आप ही के घर है? और काम धंधा कैसे चलत सब? कहाँ काम धंधा करे से सियान हो गए। वो खेती किसानी का करते हैं परिवार आपके? परिवार नहीं, बेटी ससुराल चल रही है। चल रहे हैं? अकेला रहते हो आप? अकेला था। पूरा घर अकेला संभालते हो? तो कोई दुख दर्द? अब दुख दर्द है तो कैसे करूँ? नहीं बाटे ले कम हाँ। कोई परेशानी है सरकारी योजना के कोई लाभ जो आपला नहीं मिलत हो ही? हाँ अभी कहाँ था घर तो देखना कच्ची है रे। कच्चा घर है? हाँ मुझे पूरा कच्ची होती। तो पीएम आवास के फायदा नहीं मिले? नहीं कुछ तो भरे नहीं रहे हो आप फॉर्म? लो ना भरे पूरा हैं, फॉर्म भरला। भरे हैं अभी। फिर पता नहीं आई नहीं का यही दारी भरे हो का? नहीं 15 तारीख को मैं भरे थे जून में।
कितना सुंदर घर है आपके। कच्ची है लेकिन एकदम सुंदर घर है। आंगन है, छोटा तुलसी चौरा है, और ये देखो मैं ट्राई करती हूँ, पीस के देखा तो मैं, हाँ कितना ताकत है मोर में। ऐसे तो अभी ठीक चला दो ना। हाँ जोर लगा के ऐसा। ये जितने जिम जाते हो ना, ये सब काम कर लोगे तो आधा जिम जाना नहीं पड़ेगा। यही असली वर्कआउट है। मजा आएगा। चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। हमार घर ही पहले मंटूमन घर, अब खलबत्ता नहीं आगे क्या। आप पीसते हो अभी भी? हाँ पीसन, हाँ ये हमारा पीसन चना उन्हें दर था। बाप रे, दार बहुत बच्चन दम है आप मन के अंदर। चलो आगे बढ़थन। तो भाई आजकल के ट्री मन स्नेह कर ली? हाँ नहीं करी बेटा, नहीं कर लेते। हाँ मैं कर रही हूँ कि नहीं अभी हाँ, बताओ ना। ये बाड़ी है हमारी, घर भी आता है। 2 किलो में है हो जी है कर बदल ली भाई। इसकी लड़की ओह गुले ऐसी है। इस गुलेल की मजेदार बात आपको दिखाते हैं। इंडियन जुगाड़, ये इंडियन जिस तरीके से जुगाड़ करते हैं ना, उसके सामने तो बड़े बड़े देश भी फेल हैं। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। पहला गांव ऐसा मिला है जहां पे बंदरों से लोग परेशान हैं। अक्सर दरवेह शराबियों से बड़ी परेशान। बात यह है कि बंदरों के कारण लोग यहाँ कच्चे घर से पक्के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं। बड़ी बात। काफी बड़ा भी आ रहा है, बाथरूम भी है। मतलब आजकल जितने भी गांव हम लोग अपने इस सीरीज में दिखाते हैं, मैंने देखा अक्सर गांव घरों में अब टॉयलेट की सुविधा हो गई है। लोग बाहर जाकर शौच करना, शायद ये नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर घरों में मैंने देखा है कि टॉयलेट की सुविधा है, बाथरूम बने हुए हैं। यहाँ पर भी वैसा ही नज़ारा मुझे अधिकतर घरों में दिख रहा है। का खेला तो आप मन, का खेला तो अच्छा खेला। हाँ अरे अरे अरे, शर्मा के भाग गए। माई लोगन मन ले तो हमन बात कर डरे ना। बाबा मन भी है यहाँ पे। राम राम बाबा। का कलत करत रहे, इसका चले थे का चले थे का चली हमर मन की थला 80 साल की बुढ़वा काय करबो। अब खुश हरस जिंदगी में तो सब हो गया। अब बने सारा सुख सुविधा मिला थे घर में सरकार के तरफ से? का सुविधा मिली? नहीं मिले। पेंशन मिला थे। मिलते कितना मिलते हैं? 500। और तो गांव के कैसे हालत है? हाल बढ़िया है। बढ़िया है ना, विकास भरपूर हुआ थे। अब का विकास हुई, अभी नवा सरपंच बने। नवा सरपंच के काम कैसा है? आज कुछ काम नहीं करके दिखाए, अभी तक नहीं दिखाए। रास्ता मन भी इसने भरे हरे एकदम, ये देखे पूरा गंदगी। ठीक है चलो आगे बढ़ते। एक और बाबा है। राम राम बाबा, क्या नाम है आपके? दुकालू। दुकालू यादव वर्मा। यहाँ ये वर्मा बस्ती है का? हाँ अब्बड़ वर्मा मिले हैं मन ला यहाँ। ये वाले घर आ रहे हैं का? तो सामने वाला है रे का? खेती किसानी सब चला थे? चला थे बेटी। कितना साल के हो आप? 80-82 हो गए। 80-82 दोस्त हरे का हो आपके? भाई। अच्छा दोनों सगा भाई हो? सगा भाई है। क्या बात है। तो साथ साथ बैठ के गोठियाते हो? नहीं कहाँ दूरिया बैठे हो? तो गोठियाता झगड़ा वगड़ा तो नहीं है? नहीं। भरपूर प्यार। झगड़ा नहीं होता है। बहुत अच्छा, इसने प्रेम से रहो और बढ़िया 100 साल तक जियो। कहाँ जी बेटी है ले काका 80-82 हो गई उम्र है। नहीं बने जीवो देखो। हाँ कहाँ कृपा से जिया ठंडाई। वेरी क्यूट दादाजी।
कहाँ जाथस दीदी? हाँ मांगे बचाता हूँ। मांगे पर जाथस? मांग के खाथस का? हिंचे रहथस? नहीं, दूसरा गांव। तो पैदल आयस मांगे पर? पैदल आ तो बेटी, गाड़ी ना मोटर नहीं है तो कहाँ ले आऊँ? तो गुजारा चल जाते मांग के खाए में? नहीं है बेटी, कौन हर पोसते वो हर तो नहीं है तो कौन हर पोसी ही। तो कुछ काम वाम नहीं करस? कोई ला काम नहीं मांगतेस कि मोला कुछ मजदूरी दे दो, मोर घर चल जाही? मिल जाते कमाए खा? ए दे पेट के खर्चा निकल जाते बेटी। कौन कोई परिवार में है हो? मोर 3 जन बेटा हवे, 2 जन नुनी हवे। ठीक है, तो ओमन का करथे? ओमन रहते स्कूल जाते, कोनो काम में जाते। तो ते मांग के खादस काकत न का मिल जाते मांग के खाए में? का मिल ही चाउर भर तो मिलते बेटी। ये पास के गांव खमरिया के हैं, जो मित्ता होता है ना जाति, वो वाले ही इनका काम मांगना ही रहता है, भले करोड़पति रहे। इनका एक ऐसा रहता है कि उसको मांगना ही पड़ता। अच्छा, तो ये है गांव का मुख्य चौराहा। मुझे ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ महतारी का यहाँ पर मूर्ति ज़रूर बनाया गया है, लेकिन निर्माण कार्य फिलहाल अधूरा नज़र आता है। इधर एक तालाब भी है और अब हम आपको लेके जा रहे हैं आयुर्वेद औषधालय में। जब हमने ये गांव एंटर किया था ना, तो वहाँ पर लिखा था आयुर्वेदिक ग्राम पंचायत छतौद में आपका स्वागत है। तभी मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर आयुर्वेदिक गांव क्यों लिखा है। तो इसका अब जवाब है वो मुझे मिल चुका है। गांव के कुछ लोग हमें यहाँ लेके जा रहे हैं, उन्हीं से समझेंगे कि क्या है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है ये, जहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और क्या यहाँ की विशेषता है ये हमें यहाँ के डॉक्टर साहब भी बताएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम सागर, अच्छा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ यहाँ पर। ये कितना समय हो गया इसे खुले? ये 1962 से लगभग संचालित है। बाप रे, मतलब लंबा वक्त। जी जी। तो क्या इसीलिए इस गांव की पहचान आयुर्वेद के नाम से भी है? क्योंकि बोर्ड में हम लोगों ने देखा था शुरुआत में आयुर्वेद ग्राम छतौद में आपका स्वागत है। जी, पहले आयुर्वेद ग्राम योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रही थी, जो वर्तमान में वो बंद हो गई है, लेकिन अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में इस डिस्पेंसरी को चिन्हांकित करके यहाँ पे लोगों को सेवाएं दी जा रही है। किस तरह की सेवाएं मिलती हैं आपके यहाँ? आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जी आइए। हाँ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आपको मेनली जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां आजकल जो जन सामान्य को बहुत तायत में हो रही हैं, जैसे शुगर और बीपी की समस्या, उसकी जांच की जाती है, उससे संबंधित दवाइयां दी जाती है और उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए जीवन शैली में क्या बदलाव लाना चाहिए, वो सब बताया जाता है। उसके अलावा हमारा जो सियान जतन ओपीडी के लिए गुरुवार को ये जगह चिन्हांकित की गई है, जिसमें बुजुर्ग रोगियों को निःशुल्क जो है जांच और चिकित्सा की सुविधा दी जा रही है। हाँ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको उस गर्भावस्था के दौरान क्या क्या खान पान करनी है उसकी भी सुविधा यहाँ पे जानकारी दी जाती है और उसकी जांच की जाती है। तो गाँव वाले तो फिर अधिकतर यहीं आते होंगे अपनी जाँच करवाने? बुनियादी जो भी जाँच या सुविधाएँ, यहाँ तक कि किसी को चोट भी लगती है तो मरहम पट्टी के लिए भी वो इसी अस्पताल। और मतलब चार्जेस किस तरह से होते हैं? ये निःशुल्क है यहाँ पर, किसी भी तरह पूरी से भी सेवाएं? बिल्कुल। दवाएं भी निःशुल्क? हर दवाइयाँ भी निःशुल्क है, जांच भी निःशुल्क है। अरे वाह, कितनी अच्छी हीमोग्लोबिन की भी जांच होती है, शुगर की भी जांच होती है, यूरिन प्रोटीन, यूरिन शुगर की जांच हो जाती है, अगर किसी को मलेरिया या फिर उसकी भी जांच हो जाती है, प्रेगनेंसी की टेस्ट भी हो जाती है। इस तरह की सुविधाएं मतलब अपने अस्पताल में। अक्सर आप देखेंगे कि ग्रामीण, क्या हम आगे देख सकते हैं आपका कैबिन वगैरह? हमारी ओपीडी है। अच्छा, ये ओपीडी है। चलिए आदित्य फटाफट आप दिखा दीजिए, ये ओपीडी है। तो अक्सर आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत लचर मिलती हैं कई बार, या उतनी नहीं होती है, लेकिन इस गांव में आयुर्वेदिक जांच की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में ग्रामीण यहाँ आकर अपनी जो भी परेशानी है उसका इलाज पा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए पहुँचे हैं। ये अभी तक गांव कनेक्शन के किसी भी एपिसोड में हमने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, और इतना अच्छा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल क्लिनिक हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे से रखा भी गया है, साफ़ सफाई है बाकायदा। दवाइयों की जानकारी के लिए गमलों में औषधि पौधे। अच्छा, ये औषधि पौधे लगाए गए सारे, संबंधित जानकारी को डिस्प्ले किया गया। वाह, काफ़ी बढ़िया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर जी। चलिए दोस्तों, ये शुरुआत में हमने बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल गई। अब गांव की बाकी चीज़ें और यहाँ पर क्या कुछ खास है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ बनाने आए थे और देखिए खुद अपना इलाज करवा के यहाँ से हम लोग जा रहे हैं।
क्या किस चीज़ का इलाज कराया कान्हा आपने? मतलब मैं डिसाइड करके आया नहीं था कि मैं इलाज कराऊंगा, लेकिन आने के बाद देखा कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, सोचा मैं भी इलाज करा लूँ। तो वो सब सोचते हुए मैंने यहाँ पे आया, बताया कि मेरे गले में खराश है और मेरी एक नाक टांग नकली है, मैं हॉकी की बहुत बड़ा खिलाड़ी था। चलो 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 दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तालाब के किनारे बस गंदगी थोड़ी सी है, लेकिन रहती ही है, इसकी क्या ही शिकायत करें हम। बस देसी दारू के बॉटल यहाँ छोटे छोटे पड़े हुए हैं। मतलब लोग मस्त शाम को तालाब किनारे 2 पैग लगाते होंगे और मदहोश होके एंजॉय करते होंगे अपनी ज़िंदगी। चलिए दोस्तों गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और ये है इस गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र, बंद है फ़िलहाल। मतलब स्वास्थ्य को लेके इस गांव में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, ये तो मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं इस गांव के ग्राम पंचायत में, कार्यालय है ये, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन मौजूद है। अगर कोई मौजूद होगा तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी हम पहुँच गए हैं, सरपंच महोदय बैठे हैं। नमस्ते सरपंच जी, क्या चल रहा है आपका? गाँव घूमे हम, अच्छी व्यवस्था लग रही है। अभी फ़िलहाल क्या कामकाज चल रहा है? बताओ कैसे काम कर रहा हो आप? जिताए गाँव वाला मना का कुछ काम अभी तक करवाए हो आप? हाँ और चल रहा है काम। का काम चला थे? अपन स्कूल मैदान है। हाँ आता है। हाँ है ना, छत्तीसगढ़ी में बोलना मतलब कोई दिक्कत। सचिव जी हैं? अरे सचिव जी पंचायत के, आप बताइए। मैडम नमस्ते। क्या काम चल रहा है, कैसे व्यवस्था? बहुत गांव में गंदगी को लेके बहुत शिकायत है, लद्दी। हाँ तो है मैडम, सफाई चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन अभी गांव में चल रहा है आता निर्माण काम। हाँ। और ये चल रहा है अपना शौचालय पूरा हो गया, और एक सामुदायिक भवन वो भी काम चल रहा है मैडम। अच्छा काम चल रहा है, काम चल रहा है मैडम। हाँ ठीक है। अभी स्वीकृत भी है, 2-3 काम स्वीकृत हुआ है। हाँ सहयोग मिल रहा है ऊपर से? जी मिल रहा है। कोई परेशानी नहीं? फंडिंग वगैरह में मिल रहा है मैडम, पूरा मिल रहा है। बस ये है मैडम, पंचायत भवन की जरूरत था। पंचायत भवन की थोड़ा पुराना है का? कितना पुराना है बिल्डिंग? ये मैडम लगभग 40 साल पहले का है। 40 साल। तो नए पंचायत भवन की डिमांड कर रहे हैं सरपंच। तो ये सरकारी स्कूल पर हम पहुंच चुके हैं। कुछ बढ़िया गेम यहाँ पर शिक्षक खिला रहे हैं बच्चों को, देख सकते हैं आप। बात करूं क्या? चलो चौथा पारी है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। क्या गेम चल रहा है, क्या करवा रहे हैं बच्चों को? ये पहले और पहले कुर्सी में हाँ 2 ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों का थोड़ा सा मनोरंजन, खेल की गतिविधि है, एक्टिविटी, इसमें माइंड कंसंट्रेट करने के लिए। हाँ ऐसे हर दिन करवाते हैं? आज शुक्रवार है। जी सभी, मतलब अपना कैरिकुलम है, एक्स्ट्रा करिकुलम में चलता है गेम्स का। हाँ और स्कूल में कैसी व्यवस्था है? स्कूल की व्यवस्था आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर है स्कूल। आदर्श शासकीय लिखा है। ये पूर्व माध्यमिक शाला और ये प्राथमिक शाला, दोनों का कैंपस हमारा एक ही है। हाँ। और मैं प्राथमिक शाला का हेड मास्टर हूँ। अच्छा आप हेड मास्टर हैं, क्या नाम है आपका? पवित्र कुमार टंडन। अच्छा पवित्र जी, बहुत खूबसूरत स्कूल भी। अच्छा बच्चों कैसा महसूस हो रहा है? मज़ा आ रहा है? ठीक है बढ़िया, एंजॉय करो। बाय। तो ये था एजुकेटेड गांव, जहां पर शिक्षा को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यहाँ से पढ़ लिख कर जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो आज कई बड़े बड़े पदों पर पदस्थ हैं। सरपंच से भी बात की, सरपंच ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए, शर्माते नजर आए। लोगों को कुछ समस्याएं ज़रूर है गंदगी को लेकर, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा जो रही उसे देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गई। ऐसी व्यवस्था हर गांव में नहीं मिलती। लेकिन ये गांव करीब 3,500 आबादी का है और विकास के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। 2 विधायक यहाँ से निकले हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बच्चों की टोली आ रही है। इसलिए मैंने बार बार कहा कि शिक्षा को यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्कूल भी हमने देखे, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाता है। तो वाकई इस गांव को एक्सप्लोर करके
हमारी पूरी टीम आज बहुत खुश है। उम्मीद है हमारी तरह आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ गांव कनेक्शन के हमारे इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त और देखते रहे हमारा चैनल CG भास्कर। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।